अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते की रूटीन। तो अभी जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया हुआ है। डिफरेंट सा ये नाश्ता है। एक्चुअली एक दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था चिकन पराठे। तो चिकन पराठे जो थे ना, उसका मटेरियल थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको टोर्टिला रैप के साथ जो है ना वो ग्रिल कर दिया है, और फ्राइज़ भी, और साथ ही मैंने फ्राइज़ भी रख दी थी, और बच्चों ने, हस्बैंड ने यही नाश्ता बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो जी, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तो तैयार हुआ था। इसका जो मटेरियल था मैंने आपके साथ एक दिन पहले के ब्लॉग में ना शेयर कर लिया हुआ है, और साथ ही माय और केचप वगैरह ऐड करके, अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ सैलड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो मैंने तो जल्दी-जल्दी से ये बना दिया था, और डिफरेंट सी एक ये चीज़ बन गई। यानी कि नाश्ते में ना डेली बेस पे वही ब्रेड और स्लाइस वगैरह इस तरह और एग्स वगैरह लेकर ना इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो कभी कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, कभी देसी हो जाना चाहिए, कभी इंग्लिश हो जाना चाहिए। तो नाश्ते की जो वैरायटी होती है वो बदलती रहनी चाहिए, ताकि इंसान जो है वो एक तो हेल्दी फूड भी लेता रहे साथ-साथ, और बोर भी ना हो जाए अपनी डेली बेस की एक ही वैरायटी नाश्ते में ले लेकर। तो बस जी, यहाँ पर जो है ना अब ये तैयार हो गया था। तो जी, अब यहाँ पर मैं अपनी डेली रूटीन शुरू कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो हमारे घर में, सॉरी, हमारे जो स्ट्रीट के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा था, सामने वाला जो घर बन रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बनकर तो ख़त्म हो चुका है, उसका काम ख़त्म हो गया है। तो अब जो है ना, वो जो पहले एक डस्टिंग वाला बहुत ज़्यादा काम होता था, क्लीनिंग कर कर के तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, और अब वो वाला काम जो है वो फिनिश हो चुका है। इस तरह क्या होता था कि मुझे जो दिन भर में 2 दफ़ा अपना घर साफ़ करना पड़ता था, और इस वजह से मैं डीप क्लीनिंग जो है ना घर की, वो नहीं कर पाती थी। कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली बेस में हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो गंदी होती जा रही होती हैं, और उनको वीकली ट्वाइस अ वीक हमें उनको भी थोड़ा बहुत जो है ना ध्यान देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी इन सब चीज़ों की तरफ, और वो चीज़ें जो थी ना दिन ब दिन गंदी होती जा रही थी, और मैं, लेकिन फिर भी मैं साफ़ वग़ैरह तो कर रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था कि एक तो मेरे पास, मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ भाग रही है। हर टाइम क्लीनलीनेस के पीछे ना भाग-भाग कर, और साफ़ कर के पूरे घर को, तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो रही थी पिछले दिनों में, और बीमार भी हो रही थी। और क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी भी है, तो उस वज़ह से फ्लू का भी बहुत ज़्यादा इश्यू रहा। डस्टिंग की तो ख़ैर यही है कि हम लोग जिस तरह के एरिया में रहते हैं, लोकल से एरिया में, तो वहाँ पर जो है ना, इसी तरह की हर वक़्त डस्ट रहती ही है। और आप डस्ट को जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, आपके घर से ये धूल मिट्टी जो है ना वो बाहर नहीं जाती, जर्म्स बाहर नहीं जाते। जितना मर्ज़ी आप उसको सफाई करते रहें, फ़र्श फ़र्श साफ़ कर लें, दीवारें साफ़ कर लें, और पूरा फर्नीचर भी आप साफ़ कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट फिर भी रहती ही है। इसलिए मैं हल्का-फुल्का जो है ना वो, जिस कपड़े से मैंने डस्टिंग करनी होती है, उसको मैं हल्का-सा नमी वाला कर लेती हूँ, गीला कर लेती हूँ, ताकि डस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उड़े नहीं घर में, क्योंकि वो उड़ के तो वहीं पर ही गिर जाती है वापस से, और वही जो है ना हमारे फिर गले के अंदर जाती है, और वो हमें बीमार करती है, फ्लू करती है। तो जी, बताने का मकसद यही है कि अब जो है ना घर में इतना ज़्यादा मेस भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं होती, जब से वो कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हुआ है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब आराम-आराम से, सुकून-सुकून से, फिर भी पूरा घर अच्छे से मैनेज करने लग गई हूँ वापस से, कि जिस तरह पहले मैं करती होती थी कि आज ये वाला कमरा देख लिया, फिर कल वो वाला कमरा देख लिया डीप क्लीनिंग के हिसाब। क्योंकि जो, अगर हम मैं क्लीनिंग की बात करूँ ना, तो क्लीनिंग तो डेली बेस पे होती है, हर घर में होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो है ना मैं देख ही नहीं पा रही थी पिछले दिनों में, कि किचन भी इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था मेरा, और किचन को भी मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में अब आपके साथ शेयर नहीं किया। पिछले 3 से 4 दिन में ना मैं अपने किचन को ही सेट करती जा रही हूँ। हर चीज़, हर बर्तन को उठा-उठा के सारा साफ़ करना वापस से, और जितने भी स्टैंड्स वग़ैरह होते हैं, चूल्हा और फ्रिज को कभी फ्रिज को देख लिया, कभी ओवन को देख लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एक्सेसरीज़ किचन की, जो कि हमने डेली बेस पे साफ़ करनी होती हैं, और अगर वो साफ़ ना की जाएँ 2 दिन 3 दिन बाद, तो वो उनका जो है ना बुरा ही हाल हुआ होता है।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब काम का जो बर्डन था ना पहले की तरह, वो अब थोड़ा-सा कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब मुझे डेली बेस पे ना खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि आज क्या करूँ? क्योंकि मुझे ना ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल फ़ारिग-फ़ारिग सी बैठी हुई हूँ। हालाँकि काम तो वैसे के वैसे ही होते हैं, 3 से 4, 5, 6, 7 काम होते ही हैं। लेकिन वो जो एक पिछले दिनों मैं इतना मसरूफ़ रहने लग गई थी, हद से ज़्यादा मसरूफ़ कि मेरे अपने जो व्लॉग्स भी थे ना, मैं उसकी तरफ भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी ठीक से। और कुछ बीमार रहने लग गई थी, इसलिए भी व्लॉग्स जो है ना वो लेट हो रहे थे। अच्छा, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे ना एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, तो आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है और साथ ही बेल आइकन है, आपने उसको भी दबा देना है ताकि आपके पास मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम आती जाएँ और आपने मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखने हैं और मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट भी करना है। तो अब जी अक्टूबर का ये महीना है और बहुत ज़्यादा जो है ना अब सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। ये वही ख़तरनाक सा मौसम आ गया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी बीमार होते हैं, बल्कि सभी बीमार होते हैं। बल्कि ऐसे सुनने को मिल रहा होता है कि फ़ैमिली में हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी को फ़ीवर, फ्लू और कफ़िंग वाला सिलसिला जारी है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना छोटी-छोटी बीमारियाँ जिसको हम मौसमी बीमारियाँ कहते हैं और हम अक्सर ये भी कहते हैं कि मौसम का कसूर है। हाँ, वो मौसम बदल रहा है ना इसलिए बीमार हो गए हैं। तो बेचारे मौसम का पता नहीं कसूर होता है कि नहीं, लेकिन हम तो उसके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। अच्छा जी, अब हो कुछ इस तरह से रहा है मौसम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कि ना सर्दी लग रही है और गर्मी जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो जा ही नहीं रही, पता नहीं कब जाएगी। कि पंखे और वो कूलर, एसी वगैरह सभी ऑन हैं कि उनको भी बंद करने का दिल नहीं करता और जब हल्का-फुल्का ज़रा एनवायरनमेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद अचानक से सर्दी लगने लगती है कि दिल करता है कि पंखा भी बंद कर दें। तो इस तरह का कुछ मौसम जा रहा है और ये वाक़ई बड़ा ख़तरनाक मौसम होता है, यही बीमार करता है। और यहाँ पर जो है ना सारे दिन भर के काम करने के बाद जो कि इतने ख़ास काम नहीं थे, हम फिर बच्चों को लेके बहुत ही अरसे के बाद हम बच्चों को आज अब बाहर लेके निकले हैं क्योंकि पिछले दिनों ज़रा ये बीमार भी रहे हैं दोनों बच्चे। तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए इनको बाहर निकाला जाए, थोड़ा इनको प्ले एरिया में लेके जाया जाए। काफ़ी दिनों से ये लोग हम लोग गए थे स्क्वेयर मॉल, तो ये लोग इनकी ना ये फ़ेवरेट जगह है स्क्वेयर मॉल में। वैसे तो हर जगह ही अब आपको ये इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं, हर मॉल में नज़र आती हैं और हर जगह ही नज़र आ रही होती हैं। लेकिन इनका जो ये वाला प्ले एरिया है ना, इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका फ़ेवरेट है। तो फिर हम लोग इनकी चॉइस के मुताबिक यहाँ पर इनको ले आए थे और फिर डिनर भी हम लोगों ने बाहर से ही कर लिया था एक मज़ेदार से रेस्टोरेंट में। अच्छा, मैं कभी भी वहाँ पे नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम मैं गई थी और मुझे तो बहुत मज़े का लगा था खाना और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन ये होता है कि मैंने अक्सर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि व्लॉग्स में इनके कज़न्स भी इनके साथ होते हैं हमेशा इस प्ले एरिया में, तो वो आज वो नहीं थे। तो थोड़ा बहुत जो है ना ये हल्का-फुल्का बोर भी हुए थे। लेकिन वो एक होता है ना कि कज़न्स के साथ एक अलग ही फ़ीलिंग होती है, उनके साथ मिल के बैठना, खेलना-कूदना, एन्जॉय करना। तो बस ये अब यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। छोटा-सा आज का मेरा व्लॉग था, इतना कुछ ख़ास था नहीं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इतना कोई ख़ास काम भी नहीं था। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।